बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चौधरी यासीन साहब, मेरे कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान असम्बली, चढ़ोई दियो गैरतमंदो, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं आया ते सां कि अज चल के तुहाडे नाल कोई दिल दीयां गल्लां करांगा, लेकिन मैं रस्ते विच लेट होया। उस देर की माजरत तुहाडे कोलों भी, चेयरमैन साहब कोलों भी, और मैं सिर्फ अपने लीडर, अपने कायद नूं इनवाइट करन तक महदूद रहांगा। राजा साहब ने वो गल कह दी है, ये हैट्रिक नहीं है, कई बारी हैट्रिक होनी है इंशाअल्लाह ताला। और अज तुसी ये जड़ी तुसी मशल जलाई सी चौधरी यासीन के रंग विच, हुण अगली नस्ल के हवाले करन लगे हो। इंशाअल्लाह ताला अगली नस्ल के हवाले भी करांगे। और मैं आज कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। सारे दे सामने अपने कायद को इनवाइट करने लगा, वो कायद जिहदे ते अज नौजवानी दे विच पाकिस्तान दा सब तो बड़ा भार है। इस वास्ते कि साडे मुल्क विच नलायकां दी अमाजगाह बना के इमरान खान जिहा हुक्मरान साडे ते मुसल्लत कर दिता गया है। और आज पाकिस्तान विच ना खारजा पॉलिसी रह गई है, ना दाखिला पॉलिसी रह गई है, ना कश्मीर का कोई हाल है, ना आवाम महंगाई तो बच सकते ने, ना रोजगार का कोई हाल है। हर तबका फिर कोई कहता है कि कदों इस तो जान छुटेगी, लेकिन शायद सिलेक्टर नूं ये कुछ धक्का और चाहिए है। और इंशाअल्लाह ताला वो हतमी धक्का जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाना है। आओ सारे रल के मेरे नाल नारा मार के अपने कायद का इस्तकबाल करिए। नारा 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 भुट्टो। अपनी कुर्सियों तो खलो के अपने कायद का इस्तकबाल करो। नारा 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 भुट्टो। नारा 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 बिलावल। नारा 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 बिलावल। जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। जाने मैं नाम मैं निशाने, मैं नूचो माए गाने, मैं जम्मू मैं जुबाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। मैं कश्मीर के जियालों को सलाम पेश करता हूँ। मैं कश्मीर के कारकुनों को सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरीके से, जिस अंदाज से आपने ना सिर्फ हाल ही का इलेक्शन में मुकाबला किया, जिस तरीके से आपने डट के यहाँ का नून लीग का मुकामी हुकूमत का मुकाबला किया, जिस तरीके से आपने वफाकी वज़रा के फौज से मुकाबला किया, और जिस तरीके से आपने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया, जिस तरीके से आपने धांधली का मुकाबला किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कश्मीर का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा एक बार फिर सौंपा है। मैं कश्मीर के आवाम का दिल के गहराइयों से मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ। और आपने पूरे पाकिस्तान को दिखा दिया है कि कश्मीर का भुट्टो जिंदा है, कश्मीर की बीबी जिंदा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन पहाड़ों में अगर कोई सियासी जमात है, अगर कोई सियासी कारकुन है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। साथियों, चौधरी यासीन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नया नामजद आजाद कश्मीर का
सूबाई सदर है, चौधरी यासीन साहब को ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है और जैसे ही ये जिम्मेदारी मिला तो वैसे ही कश्मीर में 2 बाय इलेक्शंस आ चुके हैं। अब इस बाय इलेक्शन में हमारे जियाले इमरान खान की कठपुतलियों का मुकाबला कर रहे हैं। जहां वफाक में कठपुतली हुकूमत है, जैसे पंजाब का कठपुतली है, वैसे आजाद कश्मीर पे एक कठपुतली हुकूमत मुसल्लत किया गया है। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ देना है। 10 तारीख को तीर पे थप्पा लगाकर मेरे उम्मीदवारों को मुंतखब करवाना है। ये कठपुतली हुकूमत साजिशों में लगी हुई है। उनको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिर्फ सियासी रिश्ता नहीं है, हमारा नस्लों का रिश्ता है। उन्होंने सोचा कि अगर चौधरी यासीन साहब के बेटे पे जाली एफआईआर काटे जाए, जेल भेजा जाए, तो ये हिम्मत हारेंगे, ये बाय इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकेंगे, वो भाग जाएंगे। मगर ये इनकी भूल साबित हुआ। उनको ये पता ही नहीं है कि हर जियाला के लिए जेल जाना जरूरी है। वहां जियालों का ट्रेनिंग होता है, जहां हम जालिमों का मुकाबला करते हैं, जहां हम आमरों का मुकाबला करते हैं। तुम कठपुतलियों तो कोई चीज ही नहीं होते हैं। मैं आपके पास आया हूं ना सिर्फ आपका बाय इलेक्शन में साथ मांगने के लिए, लेकिन हमारा आने वाले नस्लों का साथ मांगने के लिए। आमिर यासीन साहब जो मेरे यहाँ का उम्मीदवार है, इंशाअल्लाह ताला आप उनको बड़ी अक्सरियत से मुंतखब करवा के ये साबित कर देंगे कि आज भी कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कल भी कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी और आने वाले कल में कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। कश्मीर के अवाम ने अपने वोट की ताकत से पूरे पाकिस्तान को एक मैसेज भेजा है। आपके इलेक्शन का कारकर्दगी ने पूरा पाकिस्तान को एक मैसेज भेजा है कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस कल बुलाया जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आजाद कश्मीर में होगी, चारों सूबों में होगी, वफाकी हुकूमत भी होगी। आपके इलेक्शन के बाद मैं बाय रोड का सफर किया था, कराची से लेके टंडोलियार से लेके हैदराबाद से लेके हम साउथ पंजाब पहुंचे, मुल्तान पहुंचे, लोधरा पहुंचे, लया पहुंचे। और मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले तैयार है एक आखिरी जंग लड़ने के लिए, शहीद बीबी की तीर के लिए, भुट्टो शहीद के मंशूर के लिए, इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए, इस मुल्क के मजदूरों के लिए, इस मुल्क के किसानों के लिए और इस मुल्क के तलबा के लिए। अगर आप हमारे साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम बीबी शहीद का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे, हम भुट्टो शहीद का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। आपको मालूम है कि भुट्टो शहीद ने हमें 4 उसूल दिए थे कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसवात हमारा मईशत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये आज भी हमारे मंशूर के हिस्से हैं, ये आज भी हमारे बुनियादी उसूल है। अब इन बुनियादी उसूल को साथ लेके
जिए भुट्टो का नारा लगा के मैदान में उतरे, कठपुतली का मुकाबला करे तो बिल्ली का मुकाबला करे, बघोराली का मुकाबला करे, आवाम का नुमाइंदे बने। इसलिए अगर हमने आवाम को बेरोजगारी से निकालना है, गुर्बत से निकालना है, महंगाई का मुकाबला करना है, तो एक ही जमात के पास इन सारे मसाइल के हल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में भी महंगाई का मुकाबला किया, बेरोजगारी का मुकाबला किया। गरीब को अगर मदद मिला है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। ये जो मौजूदा हुकूमत है ये अवाम दुश्मन है, ये गरीब दुश्मन है। इन्होंने हाल ही में 16,000 खानदानों को बेरोजगार करवाया है। 16,000 खानदानों को जिनको पीपल्स पार्टी के दौर में पार्लियामान में रोजगार दिलवाया था, उन 16,000 खानदानों को बेरोजगार करवाया है। कराची का स्टील मिल्स का 10,000 खानदानों को बेरोजगार करवाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोजगार देने वाली जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत करने वाली जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुआशी तरक्की लाने वाली जमात है। मैं यहाँ के अवाम से पूछता हूँ, अब काफी वक्त हो गया आपका इलेक्शन से, ये नया हुकूमत ने आपके लिए किया क्या है? हम तो इलेक्शन से पहले भी आपके पास थे, इलेक्शन के दौरान भी आपके पास थे, और आज भी इलेक्शन के बाद भी आपके दरमियान में है। हमारे मुखालिफ तो मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं है। जो इलेक्शन हारे हैं वो तो वैसे ही मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, और जो इलेक्शन दानी के जरिए जीत चुके हैं, वो जो झूठे वादे के बुनियाद, वो जो झूठे वादे, झूठे स्कीम्स, झूठे नौकरी नहीं दिए हैं, वो भी अपने मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी असली जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ आपका नुमाइंदगी कर सकती है, पाकिस्तान में आपका इंटरेस्ट का दिफा कर सकता है, और बैनुल-अक़वामी सतह पे हम पाकिस्तान का नुमाइंदगी करते हैं, हम आपकी नुमाइंदगी करते हैं। हम पूछते हैं खान साहब से कि क्या हुआ आपका दावा का कि ग्रीन पासपोर्ट का इज्जत करवा देगा। हम खान साहब से पूछते हैं क्या हुआ आपका वादा का कि लोग बाहर से आएंगे पाकिस्तान नौकरी करवाने के लिए। हम पूछते हैं खान साहब से कि कहाँ गए आपके 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ गए आपके 50 लाख घर। ये कश्मीर के अवाम, ये पाकिस्तान के अवाम आपसे हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह ताला। 10 तारीख को तीर पे थप्पा लगा के आपने इस कठपुतली से हिसाब लेना है, आपने इस सिलेक्टेड से हिसाब लेना है, आपने भुट्टो शहीद और बीबी शहीद के जमात के साथ लेकर आमिर यासीन साहब को मुंतखब करवाकर तीर पर थप्पा लगाकर ये साबित करना है कि आने वाले वक्त जियालो का है, आने वाले वजीर आजम जियाला होगा। सारे सूबों के लिए पैगाम है कि भुट्टो दे नारे बजेंगे, बजेंगे, बजेंगे। आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और एक बार फिर चौधरी यासीन साहब की मेहनत को, जिस तरीके से कोटली की सीट पे आप सबकी मेहनत के नतीजे में आपने, जैसे मैंने दरख्वास्त किया था, आपस के इख्तिलाफात भूल के एक होके मुकाबला किया था, दोनों सीटें निकाले थे। अब अपने तीसरी बार ये सीट जीत के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खाते में डालना है, ताकि हम इनके कश्मीर दुश्मन और अवाम दुश्मन मंसूबे को पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर उनका मुकाबला कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो
बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।